मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू तो ज़रा हिम्मत तो करके देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू तो ज़रा कोशिश तो करके देख। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं विशेश्वर। आज हम लोग आप लोगों को क्लास 10 की प्रश्नावली 3.2 कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी वैल्यू को एक जगह से दूसरे जगह रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो चलिए हम लोग समीकरण से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, तो 14 दिया हुआ, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ, तो 4 दिया हुआ, इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। इसमें से हम समीकरण 1 या 2 किसी को हम एक क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लेते हैं हम समीकरण 1 को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, ले रहे हैं यहाँ समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 14 है। समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 14 है। यहाँ से हम x या y को हम अलग कर सकते हैं। तो यहाँ हम x को हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 14 और माइनस क्या हो जाएगा y। इसको अब मान लेते हैं समीकरण ये 3 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम x का जो मान यहाँ पे है ना, ये समीकरण 2 में रख देते हैं। अगर समीकरण 1 यहाँ पे पिक करेंगे तो x का मान या y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर यहाँ समीकरण 2 को पिक करेंगे यानी लेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ करेंगे, आप समीकरण क्या लिए हैं, तो 1 से लिए हैं। समीकरण 1 को पिक किया तो हम x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 है। तो x के जगह पे हम लोग का क्या रखना है, 14 माइनस वाई रखना है। तो x का वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई है। x का मान क्या है, 14 माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई बराबर क्या है, तो 4 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 14 माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, तो माइनस 2y हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2y बराबर 4 और ये 14 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 14 घट रहा है तो मतलब कितना हो जाएगा, तो माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर कितना बचा, तो 10 बचा। यानी इसको हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 10/2 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो कितना बार में, तो 5 बार में। इसलिए y का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, अब y का मान हम लोग समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख के x का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से समीकरण 3 में क्या करते हैं, x का मान y का मान रख रहे थे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान हम लोग कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 3। तो समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 14 माइनस वाई। समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई बराबर, x बराबर क्या है, 14 माइनस वाई है। ये समीकरण 3 है। ठीक है, तो हम लोग y का मान कितना है, तो y का मान है 5। तो x बराबर यहाँ लिखेंगे 14 और माइनस y की जगह पे क्या रखेंगे, तो 5 रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, नहीं 9 बचेगा। इसलिए x का मान कितना आया, 9 आया। और y का मान कितना निकाले हैं, तो 5 निकाले हैं। y का मान कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं। यही आपका आंसर हो गया प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सॉल्यूशन, तो इसको हम क्या करते हैं, s माइनस टी बराबर 3, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और s/3 प्लस t/2 को हम क्या करते हैं, एक साधारण इक्वेशन में लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे s/3 प्लस t/2 बराबर 6, है ना। तो इसको क्या करेंगे, 3 और 2 कैल्शियम कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो ये 2 इधर गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2s प्लस 3t और बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 आके इधर गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2s, तो यहाँ हो जाएगा 2s प्लस 3t और 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग फिर यहाँ क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण। आपको जो भी इक्वेशन जो है देखने में थोड़ा आसान लगे तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, पिक करेंगे। तो हम लोग दोनों इक्वेशन में देखने में इक्वेशन 1 जो है थोड़ा सा देखने में क्या लग रहा है, आसान लग रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम समीकरण 1 को ले रहे हैं, इसलिए समीकरण क्या ले रहे हैं हम, 1 को। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो s माइनस टी बराबर क्या है, तो 3 है। s माइनस टी बराबर क्या है, तो 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम s बराबर लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं 3 और ये माइनस टी बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 3 मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, s का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे s का मान, यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, तो 2s प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ है 2s प्लस 3t बराबर 36। हम लोग को s के जगह पे क्या रखना है, तो 3 प्लस टी रखना है। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू एस के जगह पे क्या रखना है, तो 3 प्लस टी रखना है। 3 प्लस टी बराबर, सॉरी यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, 3t और बराबर 36। तो ये 2 यहाँ से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2t और प्लस 3t और बराबर 36। तो 6 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5t बराबर यहाँ हो जाएगा 36 मतलब 36, और ये 6 को बराबर को उधर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर -6 हो जाएगा। तो 5t बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 6 जाएगा, बचेगा 30। यहाँ से t बराबर क्या निकलेगा, तो t बराबर हो जाएगा 30/5। यहाँ काटेंगे कितना बार कटेगा, तो 6 बार। इसलिए t का मान कितना निकला, तो 6 निकला। t का मान कितना निकला, तो 6 निकला। ठीक है, अब हम लोग t का मान समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख के s का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 3 में जो है t का मान रख रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, तो s बराबर 3 प्लस टी। तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 और t की जगह पे क्या रखेंगे, तो 6 रखेंगे। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। इसलिए s का मान क्या हो जाएगा, 9 और t का मान क्या हो जाएगा, 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 3y अब बराबर 9, इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो 3x माइनस वाई बराबर क्या है, तो 3 है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि 3x को उधर ले जाते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3 माइनस क्या हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम पलट देते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये यहाँ लिख सकते हैं माइनस 3x और प्लस 3। सिर्फ इसको क्या किया, हम पलट दिए, इसको आगे ले आए, उसको पीछे ले गए, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ से माइनस क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, माइनस क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। तो यहाँ माइनस जब कॉमन करेंगे तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, हम लोग कहाँ से लिए, कौन सा इक्वेशन लिए, तो समीकरण 1 को लिए हैं। तो समीकरण जब 1 लेते और हम लोग y का मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखेंगे। इसमें y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, तो 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। तो 9x माइनस, और हम लोग y की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो y की जगह पे रखेंगे 3x माइनस 3। y की जगह पे क्या रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई की जगह पे क्या रखना है, तो 3x माइनस 3 रखना है। तो यहाँ रखेंगे 3x माइनस 3 अब बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो 9x, तो यहाँ ये माइनस से यहाँ गुना हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 तिया 9, मतलब 9x हो जाएगा, माइनस का 9x, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो ये माइनस 9x और माइनस 9x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इधर बच गया 9 बराबर 9, ठीक है। अब देखो, जिसका वैल्यू हम लोग, जिस पद का वैल्यू, मतलब जिस चर का वैल्यू हमको निकालना था वही क्या हो गया, 0 हो गया, मैंने जो वेरिएबल था वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका हम लोग x या y का मान नहीं बता सकते। इस कंडीशन में अगर दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, है ना, दोनों का वैल्यू अगर आपस में बराबर आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। फिर दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इसको क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब जो पॉइंट जो है हट जाएगी।
तो यहाँ हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1 पॉइंट क्या है 3 है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसमें दोनों साइड क्या करते हैं 10 से क्या करते हैं गुना कर देते हैं। ठीक है, 10 से जब गुना करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्योंकि जब 0.2x यहाँ गुना 10 होगा तो जब ये पॉइंट हटाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे 10 हो गया, ये 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, या कितना बचेगा तो 2x बचेगा। ठीक है, इसी तरह जब 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। फिर यहाँ जब 10 से गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा तो यहाँ 3y हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा जब यहाँ 10 से गुना होगा तो ये कितना होगा 1.3 इंटू 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इक्वेशन 2 क्या है तो 0.4x ठीक है और प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको अब इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। इसमें भी हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं 10 से गुना कर देते हैं। तो जब हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी 0.4 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, क्योंकि 0.4x इंटू 10 होगा तो यहाँ भी पॉइंट हटाएगा तो नीचे कितना हो जाएगा 10, और 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ 4x प्लस क्या हो जाएगा जब 10 से 0.5 से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 5y अब बराबर जब 2.3 से 10 से गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 23 बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या है ये 2 है। अब हम लोग इक्वेशन 1 या 2 किसी को भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ लेते हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ समीकरण 1 से तो समीकरण 1 को हम पिक कर रहे हैं। समीकरण 1 क्या है तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है। समीकरण 1 क्या है तो 2x प्लस 3y बराबर 30। ठीक है, तो यहाँ से हम 2x बराबर लिख सकते हैं 13 माइनस 3y को बराबर के उधर लगेगा कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अब बटे 2। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे x का जो मान है समीकरण कहाँ रखेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 से लिए हैं तो x का मान कहाँ रखेंगे हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है तो 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 2 है 4x प्लस 5y 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखना है तो 13 माइनस 3y बटे 2 रखना है। एक्स के जगह पे क्या रखना है तो 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, बराबर क्या बराबर बोलते प्लस क्या हो जाएगा 5y बराबर 23। ठीक है, तो ये 2 से यहाँ क्या हो जाएगा 4 से 2 कितना बार में कटेगा तो 2 बार में कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 13 दूनी 26। ठीक है ना, ये दोनों से गुना हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y और प्लस 5y और बराबर क्या हो जाएगा तो 23। ठीक है, तो 6y में से 5y जाएगा कितना बचेगा माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 23 और 26 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 26 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस y बराबर 23 में से घट रहा है माइनस 26 तो कितना हो जाएगा तो माइनस 3 आएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। y बराबर क्या आ गया तो 3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग y का मान क्या रखेंगे, y का जो मान कहाँ रखेंगे समीकरण
वाई का मान हम लोग समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख के एक्स का मान निकाल सकते थे। हम लोग एक्स का मान समीकरण 3 में रखते हैं, सॉरी वाई का मान हम लोग समीकरण कहाँ रखते हैं, 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 क्या लिखते हैं यहाँ पे, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान हम लोग कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर है 13 मतलब 13 माइनस क्या है 3y अब बाय 13 माइनस 3y अब बाय 2 है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर क्या रखना है, तो 3 रखना है बाय 2। तो x बराबर 13 माइनस 9/2। तो x बराबर 13 में से 9 जाए कितना हो जाएगा, तो 4/2। यहाँ से x बराबर क्या निकला, काटेंगे तो 2 निकलेगा। इसलिए जो x का मान निकला, क्या निकला, x का मान कितना निकला, तो 2 निकला। और y का मान कितना निकला, तो 3 निकला। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x प्लस √8y बराबर 0। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1। फिर √3x प्लस √8y बराबर 0, इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। हम समीकरण 1 या 2 में से किसी को भी हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लेते हैं समीकरण 2 को पिक कर रहे हैं, मतलब समीकरण 2 को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 2 क्या है, तो √3x प्लस √8y बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम √3x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो √3x बराबर हम लिख सकते हैं 0 माइनस √8y को हम बराबर के उधर ले जाएंगे। तो यहाँ जाएगा माइनस √8y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से √3x बराबर क्या हो जाएगा, 0 में से जब √8y घटेगा तो कितना बचेगा, तो माइनस √8y बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस √8 बटे √3 इंटू वाई। ये समीकरण हम क्या मान लेंगे, तो समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से x का समीकरण कौन सा समीकरण लिए, तो समीकरण 2 लिए थे, ठीक है ना। तो हम लोग अब जो है यहाँ x का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो √2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा √2 इंटू, अब हम लोग x के जगह पे क्या रहेंगे, तो माइनस √8 बाय √3 इंटू वाई। तो हम लोग y x के जगह पे क्या रहेंगे, माइनस √8 बटे √3 इंटू वाई, ठीक है, प्लस √3y इक्वल टू 0। जब √2 इंटू √8 से गुना हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो माइनस √16y हो जाएगा, ठीक है। अब बटे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस √2 और माइनस √8 करेंगे तो √16 हो जाएगा।
यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, √3y बराबर 0। अब ये √3y इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 और √3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो हम यहाँ √3 को क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा √3 से √3 कितना बार में, तो 1 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 1 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √16y। ठीक है, ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा, लिख देते हैं √3y इंटू √3 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ 16 को, हम लोग 16 किसका रूट है, 16 जो है ये 4 का रूट होता है। 16 को हम लोग 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। जब वो रूट से बाहर निकालना, 2 का पेयर से एक बाहर निकलता है तो एक बाहर क्या निकलेगा, तो 4 निकलेगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं -4y। ठीक है, और √3 इंटू √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब √3 इंटू √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से जब रूट गुना होता है तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, अब बटे ये √3 0 से गुना होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -4y में से +3y जाएगा, कितना हो जाएगा, तो -y बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y का जो मान है ना, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान क्या आया, 0 आया। समीकरण 3 क्या है, तो यहाँ x बराबर है -√8 बाय √3 इंटू y है। यहाँ x के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ हो जाएगा -√8 और बटे √3, और y की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x बराबर यहाँ हो जाएगा, जब 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बटे √3 आ जाएगा। जब 0 से किसी चीज़ को भाग देते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। इसलिए x का मान कितना आया, 0 आया, और y का मान भी कितना आया, 0 आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, x/3 + y/2 बराबर 13/6 यानी 13/6। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साधारण समीकरण में लिखेंगे इसको। तो यहाँ से हम लेते हैं 3x/2 और -5y/3 बराबर क्या है, तो -2 है। तो यहाँ 2 और 3 को एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 6 आएगा। 2 से 6 कितना बार में, तो 3 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9x माइनस 3 से 6 कितना बार में, तो 2 बार में। यहाँ से 2 से गुना हो जाएगा ऊपर में, तो कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, 10y हो जाएगा। ठीक है, बराबर -2 है। तो ये 6 इधर आके गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 गुना -2 कितना हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। उसी तरह जब इसको हम सॉल्व करेंगे, x बाय यहाँ 3 दिया हुआ है और प्लस y/2 बराबर कितना दिया हुआ, 13/6 मतलब 13/6। उसी तरह यहाँ 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 से 3 कितना बार में आता है, 2 बार में। तो ऊपर हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 से 6 कितना बार में, तो 3 बार में। तो यहाँ 3y हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो 13/6 हो जाएगा। ये 6 से 6 क्या हो गया,
कैंसिल। यहाँ से 2x प्लस 3y बराबर क्या बचा 13। तो इक्वेशन क्या हो गया, तो 2 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन क्या करते हैं, 2 को लेते हैं, क्योंकि समीकरण 2 देखने में थोड़ा क्या है, थोड़ा देखने में क्या लग रहा है, इजी लग रहा है, इसलिए हम लोग समीकरण 2 को ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, तो 2x प्लस, समीकरण 2 क्या है यहाँ पे, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है। समीकरण 2 क्या है, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 यानी 13। तो यहाँ से हम 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ 13, और प्लस 3y को बराबर के उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा इधर, तो माइनस का 3y हो जाएगा इधर। ठीक है, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 13 माइनस 3y अब बटे 2। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, तो हम लोग समीकरण दो लिए तो समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, तो 9x माइनस 10y बराबर -12। तो 9x माइनस 10y बराबर क्या है, -12। ठीक है, तो 9 इंटू एक्स के जगह पर क्या रहेंगे, तो 13 माइनस 3y अब बटे 2, अब माइनस 10y अब बराबर क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, तो ये 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 गुना 9 117 हो जाएगा, और माइनस 9 तिया 27y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27y। 9 तिया कितना हो जाएगा, 27y, अब बटे कितना हो जाएगा 2, अब माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा, -12। तो 10 माइनस 10y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 2 और 1 एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 से 2 एक बार में, ये 1 से गुना होगा तो सेम यही आएगा, 117 माइनस 27y। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 10 गुना कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 कितना बार में आएगा, 2 बार में, तो इसलिए ऊपर भी कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना होगा, 10 गुना कितना हो जाएगा, -20y हो जाएगा। जब 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -20y, अब बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 2 इधर बराबर के इधर गुना हो जाएगा, यानी 2 इंटू -12, यहाँ हो जाएगा 117 माइनस 27y और -20y, और 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा, -12, तो यहाँ हो जाएगा -24। 2 गुना -12 क्या हो जाएगा, तो -24 होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 117, अब 20 और -27 और -20y कितना हो जाएगा, तो -47y हो जाएगा, बराबर -24 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हम ऊपर लिखते हैं इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो -47y बराबर क्या हो जाएगा, तो -24, और ये 117 बराबर के उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, तो -117 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, तो -47y 117 और 124 कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हाथ में 1 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, मतलब -141 आएगा। 117 और 124 को जोड़े कितना आ जाएगा, -141। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 141 बटे 47।
जब इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, ठीक है। इसलिए y का वैल्यू कितना निकल गया, तो 3 निकला। y का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से 3 निकला। अब हम लोग क्या करते हैं, जो y का मान है और समीकरण कहाँ पे रख देते हैं, 3 पे रख देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान हम लोग कहाँ रखे, समीकरण 3, और समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 13 - 3y/2 है। तो समीकरण 3 है x बराबर क्या है, x बराबर है 13 - 3y/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे क्या रखेंगे, तो 3 रखेंगे, अब बाय 2। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 13 - 9/2। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4/2 बराबर क्या आ जाएगा, 2। जब काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, इसलिए x का मान कितना आया, तो 2 आया, और y का मान कितना आया, तो 3 आया, ठीक है।